पौराणिक कथानुसार एक राजा था जिसके राज्य में एकादशी के दिन सभी लोग व्रत रखते थे। उस राज्य में एकादशी के दिन जानवर से लेकर इंसान तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से उस राज्य में एक व्यक्ति आया और बोला, राजा जी, मुझे अपने राज्य में कोई नौकरी दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाओगे। व्यक्ति ने हाँ कर दिया, लेकिन जब एकादशी आई तो सभी को फलाहार का सामान दिया गया। वो व्यक्ति राजा के पास दौड़कर आया और उसने बोला कि महाराज, मेरा इन फलों से भला नहीं होगा, मुझे भूख लग रही है और मुझे अन्न चाहिए। राजा ने उसे याद दिलाया कि उसने एकादशी के दिन अन्न ना खाने का वादा किया था, लेकिन वह इंसान राजा से भीख मांगने लगा। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दे दिया। वह व्यक्ति रोज की तरह नदी के पास गया और स्नान करने के बाद उसने भोजन पकाया और भगवान को खाने के लिए बुलाने लगा। उसके बुलाने पर पीतांबर पहने हुए भगवान विष्णु पहुंचे और उसके साथ सप्रेम भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए और वह भी काम पर चला गया। जब दोबारा से एकादशी आई तो उसने राजा से दुगुना अन्न मांगा। तब राजा ने उससे कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि उसके साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए थोड़े अन्न में पेट नहीं भर पाता है। यह सुनकर राजा चौंक गए और उन्होंने बोला कि मैं नहीं मान सकता हूं कि तुम्हारे साथ भगवान खाना खाने आते हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। राजा ने उस शख्स की बात मान ली और वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। उस व्यक्ति ने नदी में जाकर स्नान किया और भोजन पकाया। वह रोजाना की तरह भगवान को खाने के लिए बुलाने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। आखिरी में उसने कहा कि अगर भगवान आप भोजन करने नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। जब वह व्यक्ति सच में नदी की तरफ बढ़ने लगा और प्राण त्यागने का उसने निश्चय कर लिया तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने उसके साथ बैठकर भोजन किया और उसे अपने साथ परमधाम लेकर चले गए। जब राजा ने यह सब देखा तो उन्हें समझ आया कि व्रत उपवास रखने से नहीं बल्कि मन शुद्ध रखने से भगवान के दर्शन होते हैं।